दिल्ली में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन जारी है। इस बार वजीरपुर में रेलवे लाइन के किनारे बसी अवैध झुग्गियों को ध्वस्त किया गया है। हालांकि इस दौरान प्रशासन को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें 6 फुट में अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया था, लेकिन 15 फीट तक कार्रवाई की गई। इस दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प भी हुई है। बताया जा रहा है कार्रवाई में हजारों की संख्या में लोग बेघर हुए हैं। तो दिल्ली के वजीरपुर में अवैध झुग्गियों पर प्रशासन का पीला पंजा चला और कार्रवाई के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौके पर तैनाती थी और लोगों की तरफ से कार्रवाई का विरोध किया गया। लोगों का ये कहना है, जो आरोप वहां के लोग लगा रहे हैं, कि प्रशासन यहां पर जोर जबरदस्ती कर रहा है। प्रशासन को जो कहा गया था, जो आदेश था, उससे इतर वो काम कर रहे हैं। कहा यह गया था कि उन्हें 6 फीट तक में जो अतिक्रमण है उनको हटाना है, लेकिन प्रशासन ने जो कार्रवाई की है वो 15 फीट तक की है, यानी 2 गुना से भी ज़्यादा। इसके बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश नज़र आया। वजीरपुर इलाके में ये कार्रवाई हुई है, जहां पर प्रशासन का पीला पंजा चला है, बुलडोज़र एक्शन हुआ है। हजारों की संख्या में लोग इस कार्रवाई के बाद बेघर हो गए हैं। फुट में क्या हटाएंगे, उधर सीढ़ी वाला रोड कैसे हटाएगा, उसके बाद एक ही बार में 20 मिनट। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं वजीरपुर इलाके की, जहां पर अवैध झुग्गियों पर पीला पंजा चला है। देवेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, बताइए, कार्रवाई को लेकर लोगों की नाराजगी किस बात को लेकर थी? देखिए, तस्वीरें दिखा देते हैं आपको सीधी। हम वजीरपुर में ही मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले जो बिल्डोजर थे, यहाँ पर बिल्डोजर का एक्शन हुआ। ये तमाम जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, इन पर ही बिल्डोजर ने कार्रवाई की है। रेलवे लाइन है वजीरपुर में, ये उसके आसपास जो है ये लोग रह रहे थे और उनको ही लेकर जो है नोटिस जारी किया था। हालांकि इन्होंने यहाँ पर उस दौरान विरोध भी किया जो बिल्डोजर कार्रवाई कर रहे थे। ये जो तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं, अब ये लोग जो मलबा है, जो घर था इनका, वो तोड़ दिया गया। कितने बिल्डोजर की कार्रवाई, कितने बिल्डोजर थे यहाँ पे? अरे सर, यहाँ तो 10-15 थे करीब। अच्छा, बुलडोजर थे, सब आए, तोड़ लिए। आपको नोटिस नहीं दिया गया? नोटिस नहीं दिया गया, हमें बताया नहीं गया जी। हमें ना कोई वो दिखाया गया कोर्ट का वो आदेश, कोई कुछ नहीं बताया गया हमें। हम काम पर थे, सीधा तोड़ने लगे। हम तो सामान भी आगे नहीं निकाल पाए। अच्छा, सामान वगैरह भी नहीं? सामान वगैरह भी, कागज पत्तर सब कुछ। बर्तन हमन का दबगल है, बर्तन दबगल है। हमन के नेता लोग खाना दिया, तब तक कहाँ के कहाँ जुग्गी वही मकान। मोदी कहाँ गई ना, चोर कहाँ गई ना। ये लोगन का लोगन झूठ मूठ का न्यूज दिखावत हुआ, माथा तो के देवर न करवा मोदी आके। देख लीजिए, ये तस्वीर है पूरा, आपको जहां तक नजर जाएगी कैमरे की, ये पूरा बिल्डोजर ने जो है यहाँ पर कार्रवाई की है। कोई नोटिस मिला था आपको? कोई नोटिस नहीं मिला था। नोटिस मिला था 6 फुट का। 6 फुट हमने खाली करके रखे थे। रेलवे लाइन से 6 फुट जी, 6 फुट का वो नोटिस चिपकाया हुआ था। हमने वो खाली कर लिया, लेकिन हम पीछे कर लिया सामान। अब पीछे तक सारा तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आगे तक तोड़ दिया? आगे तक तोड़ दिया जी। अच्छा, तो ये देख लीजिए, ये तमाम लोग जो यहाँ रह रहे थे, वो अब सामान जो है, जो मलबा है घर के अंदर जो टूटे हैं, वो यहाँ से निकाल रहे हैं। और जहाँ तक आपकी कैमरे की देख लीजिए नज़र जा रही है, तमाम लोग यहीं रह रहे हैं। कब से आप लोग यहाँ रह रहे थे? भाई हमें तो 35 साल हो गए रहते हुए। 1990 से रह रहा हूँ जी। अच्छा, हाँ जी, इसी रेलवे लाइन पटरी पे 90 से रह रहा हूँ, 1990 से। और यहीं का सारा डॉक्यूमेंट्स है। बच्चे पैदा यहीं हुए, बड़े पढ़े लिखे, पढ़ाई वढ़ाई सब यहीं कर रहे हैं। आज मेरे बच्ची का पेपर है, जो आज झुग्गियाँ टूट गई और बड़े दुख की बात है। अब बच्चे कहाँ रहेंगे,
बहुत परेशानी में हम लोग हैं। और जो 15 फुट कहा गया था ये 20 फुट तोड़ी गई है। नोटिस में 15 फुट लगा हुआ था। अच्छा, जो नोटिस दिया गया था उसमें 15 फीट तक तोड़ेंगे, लेकिन 20 फुट तोड़ी गई है झुग्गियाँ। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं। और हम तो यही सरकार से गुजारिश करूँगा कि भाई इन्हें पुनर्वास की व्यवस्था करे तो बढ़िया रहेगा। मोदी जी से हमारी यही प्रार्थना है। लेकिन ये अवैध तरीके से तो आप लोग रह ही रहते हैं। अरे बाबू जी, पूरी दिल्ली में अवैध बताया जा रहा है, अतिक्रमण पूरी दिल्ली में बताया जा रहा है। एक बात बताइए, आप पूरे दिल्ली में, मैं आपसे ही प्रश्न कर रहा हूँ कि सारा यही बात कही जा रही है मीडिया में कि सारे जगह अतिक्रमण है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ अतिक्रमण न हो बताइए। रेहड़ी लगाते हैं तो अतिक्रमण है, रोड पे रिक्शा चला रहे हैं तो अतिक्रमण है। बताइए कहाँ नहीं है, किस बात को नहीं है अतिक्रमण कर रहे हैं। यानी हमारे रोजी रोटी छीनी जा रही है, हमारे घर छीने जा रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्या है? अतिक्रमण के नाम पे हम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा, ये क्यों हो रहा है? आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? मतलब कि हम तो यही कहें कि पुनर्वास की व्यवस्था की जाए हम लोगों को। हाँ, पुनर्वास की व्यवस्था कहीं जगह दे, हम लोग को कहीं मकान दे दे, हम अपना ये छोड़ के चले जाएंगे। मेरा तो सर जन्म इसी में हुआ। बताओ, अब ये 1500 मकान दे के और यही बात कह रहे हैं कि हमने झुग्गी वालों को मकान दिया है। ये झूठ बोली जा रही है। ये 500 पड़े हुए हैं। जलबाग में ये कोई भी नहीं दिया है। 500 मकान ऐसे ही स्टे लगे हुए हैं। बिजली कनेक्शन के लिए जाते हैं सब, तो कहती है वो जो बैठी हुई है, कहती है कि नहीं कटे, नहीं लगेगा बिजली कनेक्शन। स्टे लेकर के बेचारे स्टे लेकर के बैठे हुए हैं, उनका कनेक्शन नहीं है घर में। जब स्टे ले रखे तो कम से कम लाइट तो देना चाहिए ना। लाइट बिजली सारे कनेक्शन काट दिए हैं स्टे लेने के बावजूद। कहते हैं कि सरकार हमसे कहीं नहीं कि लाइन कनेक्शन देने के लिए। अब आप लोग कहाँ 10 फीट तोड़ेंगे, पूरा रेल दिए, यहीं रहेंगे इसी में साफ करके, और कहाँ जाएंगे? जब जन्म यहीं हुआ है तो कहाँ जाएंगे? अब इसी में रहेंगे, अपना साफ करके आएगा, फिर अपना बुलडोजर चलाएगा, इसी में साफ कर रहे हैं, साफ करके इसी में रहेंगे, करेंगे, जाएंगे कहाँ? तो ये देख लीजिए तस्वीर, जो घर टूटा है, ये लोग क्योंकि यहाँ रह रहे थे और 30 से 40 साल से ये लोग रह रहे थे। ऐसे में अब जो मलबा है वो हटाया जा रहा है, जो सामान था इनका वो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में अलग अलग जगह जो बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो लगातार देखने को मिल रही है। जहाँ जहाँ अवैध अतिक्रमण है वहाँ पर जो है बुलडोज़र एक्शन हुआ। आप कब से रह रहे थे यहाँ? 46 साल हो गया। अच्छा, नोटिस मिला था पहले? नोटिस मिला था, लेकिन नोटिस से हमें क्या लाभ है? 46 साल रहते हो गए, कितने विधायक, कितने नेता, कितने मंत्री जो है, सांसद जो है माला माल हो गए। जो है हमारा वोट लेकर के जो है प्रधानमंत्री बन गए, हमारा वोट लेकर के सांसद बन गए, हमारा वोट लेकर के विधायक बन गए, काउंसलर बन गए। आज हमने जो है कि 46 साल के बाद में हमें कहते हैं हम अवैध हैं। अगर हम अवैध हैं तो हमारा प्रधानमंत्री अवैध है, हमारा सांसद अवैध है। अब आप लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ जाकर आप लोग रहेंगे? सर हम कहाँ रहेंगे? मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी मकान, ये देख लो आपके सामने रामलीला ग्राउंड में बोला था फेस फेयर में हमारे यहाँ। फिर आर के पुरम जो हमारा एरिया पड़ता है उधर का, आर के पुरम में भी बोला जहाँ झुग्गी वही मकान। ये मोदी जी का ये वादा झूठा था, ये हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने बीजेपी को आज पहले मोदी जी ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। उसके बाद में जिस टाइम मोदी जी केंद्र की सत्ता में आए तो हमसे बोला कि सब गरीबों को काला धन लाएंगे और सब गरीबों को 15-15 लाख रुपए देंगे। सत्ता हासिल करने के लिए इतना बड़ा झूठ। और उसके बाद देख लीजिए, ये तस्वीर है जो आपको नजर आ रही होगी। ये तमाम जो घर हैं यहाँ बने थे और 30 से 40 साल से ये लोग यहाँ रह रहे थे। नोटिस जरूर दिया गया था, लेकिन इनका कहना है कि वायदा किया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का, और उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई और घर जो है तोड़ दिए गए। हालांकि इनको कहा गया था कि जो है 15 फीट ही तोड़े जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 20 फीट अंदर जो है ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। जी देवेश, इसमें एक पक्ष ये भी है क्योंकि जिस जगह पर ये कार्रवाई हो रही है वो मैं देख पा रहा हूँ कि आप एकदम से ट्रैक के बिल्कुल नज़दीक हैं और जो घर है वो ट्रैक से एकदम नज़दीक बना हुआ है। तो ये रेलवे की ज़मीन है और रेलवे ही एक्शन ले रहा होगा। मुख्यमंत्री ने तो कुछ दिनों पहले स्पष्ट कर दिया था कि आप ट्रैक से बिल्कुल सटा के घर बनाते हो, तो मुख्यमंत्री इसमें क्या कर सकती है? यानी एक्शन तो रेलवे की तरफ से हो रहा है।
देखिए बिल्कुल कोर्ट के आदेश के बाद ये एक्शन है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट के बाद एक्शन हो रहा है। और ये आपको पटरियां नज़र आ रही होगी, ये पूरी लाइन है और इसी के जस्ट बराबर में ही ये जो है लोगों ने अपने घर बना लिए थे। ये पक्के मकान है, दरअसल झुग्गियां नहीं है यहाँ पर, जो प्रॉपर पक्के मकान बन गए और एक एक नहीं 2-2 और 3-3 मंजिल जो मकान है वो यहाँ पर बनकर जो है पूरी तरह से तैयार थे। नोटिस जरूर दिया गया, लेकिन इनका कहना है कि दरअसल जो नोटिस दिया गया उसमें जो एरिया कवर करने की बात थी वो कवर करने की 15 फीट की थी, लेकिन अंदर तक इन्होंने घर तोड़ दिए। ये देख लीजिए पक्के मकान है और 3 मंजिला जो मकान है वो यहाँ पर बने हुए हैं। इस पर भी कई सवाल उठते हैं दरअसल प्रशासन पर भी। जब अवैध तरीके से ये लोग रह रहे थे तो 3-3 मंजिले जो मकान बना लिए थे, तो पहले से क्यों नहीं कार्रवाई की गई इन लोगों ने। और ये पूरा एरिया है जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी आपको, ये जो है रेलवे लाइन के पास ही बसे हुए हैं यहाँ पर। और लंबे समय से 30 दिन, एक अम्मा है यहाँ ही बैठी हुई है अपने सामान के साथ। अम्मा यहीं रहते हो आप? हेलो, कब से रह रहे हो आप लोग यहाँ? हाँ, कब से रह रहे हो यहाँ? हम तो हमारी बहू है 5 ही, मैं सब रहते हैं, नाती नतीनी पोती पोत सब ये है। अच्छा हाँ, तो बताओ हम 8-10 फराने हम लेकर कहाँ जाए सरकार? हाँ, तब गिर गया भाई, चाय हम लोग नहीं पिए हैं, समझला? हाँ, मोदी आप गिरवा दे घर, हमारे बच्चे तब से कहाँ जाइए लेकर ये कुछ कर हमने कतु ठिकाना दे दे रहा है कि हम अपन रड़ाबा खेवते अपने बच्चन के लेके, हमारा पति गुजर गया। बताओ हम कहाँ जाए बच्चन के लेके, भाई चाय पानी नहीं कोई पिया सरकार। कितने लोग परिवार में आपके? 20 तरह। अच्छा, कब से रह रहे थे? कब से हम बड़े चोर ना बता देता नहीं, बहू हमारा है। और अब कहाँ रहोगे आप लोग? कहाँ यही है रहता हमारा वजीरपुर में। हाँ, वजीरपुर हमारा घर है, मकान है। हाँ, लेकिन ये तो वो भी है ना, आपके लिए रिस्क भी है, खतरा है, रेलवे की लाइन के बिल्कुल बराबर में है। हम ना सुनित का नवाज से नहीं। अच्छा, तो और भी महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ, आने का कोई फायदा है आपका? कब से आप लोग रह रहे थे? हम तो 25-30 साल से रह रहे हैं, तो कोई फायदा तो है नहीं आपका आने का। झुग्गी हमारी टूट गई, हम बिना, हमारी तो बीपी बढ़ रही, वैसे बोलने की हिम्मत नहीं, हम तो खुद ही मर गए, हमें तो वैसे ही मार डाला, कोई फायदा है बोलने का? है, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए, हमारा घर बर्बाद हो गया, हमारा रोटी खाने का नहीं है, सारी कपड़े उसमें रह गए। 10 फुट कह के 30 फुट तोड़ा है, 10 फुट बोल के 30 फुट तोड़ा है झुग्गी। सामान अंदर ही रह गया, अंदर सामान सब रह गया हमारा, ना हमारे गिलास बचा कि चलो हम एक गिलास पानी पी ले, हम खा ले, कपड़े लत्ते सारा हमारा दब गया। हम तो कमाने गए थे 10 रुपया के लिए, चलो बच्चे को पेट भरने के लिए, वो भी सामान हमारा दब गया। हाँ, हमारे बच्चे पढ़ लिए, वो भी सारा बर्बाद कर दिया, क्या फायदा बोलने का, अब तो टूट गया। पहले बोला गया था कि खाली कर लीजिए, पहले 10 फुट के बताया गया था कि 10 फुट तक ले झुग्गी टूटेगी, तो 10 फुट ले अपने लोग अपने आप सब तोड़ लिए एक मंजिला, बाकी वो 30 फुट लिए हैं। हाँ, 30 फुट झुग्गी लिए, वो 10 फुट का बता, हमने 10 फुट हटा लिया था सामान। जब 30 फुट आया था, 30 फुट में तो हमारी सारी सामानें दब गई, हमें तो रोटी नहीं है खाने का, हमारे पास कपड़े नहीं है बचा, सारा दब गया उसमें। अब बताओ हम क्या बताएं? अब आप लोग कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? यही रहेंगे छप्पर डाल के, यहीं रहेंगे छप्पर डाल के, कहाँ जाएंगे? हाँ, हमारे पास कोई जगह ही नहीं है बची है कि हम कहीं जाएं, कहीं रहे। बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, रोटी बनने हमारे पास है नहीं, अभी बीमार हो जाए तो 10 रुपये दवाई के नहीं है, कौन देगा? और रेखा गुप्ता तो आराम से एसी में बैठ के मजा मार रही है, हमें पटरी बैठा दी। आप भी यहीं रहते हो? हाँ सर, ये मैं 1986 से रह रहा हूँ, मैं यहाँ पे, मेरी शादी नहीं हुई थी, कुंवारेपन था मैं, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। रहते हुए मैं अपना शादी किया, अपनी बहन की शादी किया, अपने भाई की शादी किया, मैं कुंवारेपन से यहीं पे रह रहा हूँ। आज मेरी झुग्गी तोड़ी जा रही है, कोई देखभाल कुछ भी नहीं हो रहा है, इनका व्यवस्था कहाँ होगा, कैसे होगा? रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है बीजेपी का, वो
देख नहीं रहे उनके पास। आपके लिए भी तो खतरा है कि आप रेलवे लाइन के बिल्कुल बराबर में। तो रेलवे लाइन के पीछे मैं हूँ सर, मैं रेलवे लाइन के मैं पीछे हूँ, रेलवे लाइन के मैं पीछे हूँ। तो आगे तोड़ा, उसके बाद दूसरी जुगी मेरी तोड़ दिया। मैं अब रह रहा हूँ यहाँ पे, कैसे क्या करूँ। रेखा गुप्ता के पास हमने गए, वहाँ पे उन्होंने ये बोला भाई रेलवे की ज़मीन जो रह रहे हो ये अवैध ज़मीन है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। रेलवे हाँ रेखा गुप्ता ये बोली मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने वोट लेने के लिए, जीतने के लिए बोली हाँ वोट दो, हाँ मैं हूँ तुम्हारे साथ। आज जुगी टूट रही तो कह रही कि मैं रेलवे की ज़मीन में कुछ नहीं कर सकती, वो तो अवैध ज़मीन है। ये तमाम लोग हैं जो यहीं रहते थे, अब अपने अपने जो घर हैं जो इनके बुलडोज़र की कार्रवाई हुई है, जो टूटे हैं, उसमें से अपना सामान जो है निकाल रहे हैं। आपको तस्वीरें नज़र आ रही होगी और जहाँ तक कैमरे की नज़र जाएगी वहाँ तक ये पूरी कार्रवाई की गई है। काफ़ी लंबा एरिया है। अब इनका कहना है कि दरअसल बोला कुछ और गया था, लेकिन जो कार्रवाई की गई है बुलडोज़र की वो अंदर तक जो है वो की गई। इन्होंने 10 फीट बोला था, 10 फीट तक इन्होंने अपने जो सामान था वो निकाल लिया था, लेकिन उन्होंने आगे तक जो घर तोड़ दिया है। ऐसे में जो सामान है घर का वो अंदर ही रह गया है, उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो ये तमाम लोग जो हैं यहीं बैठे हुए हैं। अब इनसे कहना भी यही है कि इनके लिए क्योंकि कोई आशियाना नहीं है, कोई छत नहीं है सर पर, तो यहीं पर रहने के लिए मजबूर हैं। और आज से नहीं, करीब 30 से 40 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं। आप कब से रह रहे हैं? मेरी पैदाइशी हुई 39 साल का मैं हो गया। मेरे बड़े भाई थे, करीब ये घर में 50-60 साल पुरानी झुग्गियाँ हैं। हमारी पैदाइश यहीं, शादी हो गई, अब तो बुढ़ापे में भी आ गया, ये हाल हो गया घर का। बताया गया है कि 10 फुट पे 10 फुट का आप कर लो। 10 फुट हमने 10 फुट अपने घर का हटा दिया था, पूरा जगह खाली कर दिया था, मगर एक बैगी पूरा बुलडोजर आगे तक का गुजरे, कम से कम 25 फुट का, पूरे 25 फुट हमने यहाँ का सामान हम 20 फुट पीछे ले जा करके डाल दिया था। वो 20 फुट का वो भी पूरा जगह पूरा सामान नुकसान हो गया। टीवी फ्रिज जितना था सब उसमें टूट फूट गया है, कहीं का कुछ भी नहीं रह गया। अब यहाँ तक कि हमें बर्तन खाने बनाने देगा, बर्तन तक के नहीं हमारे पास हैं अब, कि हम कुछ भी नहीं खा पी सकते हैं अब। पहले अगर यही चीज़ बताया जाता कि अगर 20 फुट पे हम 20 फुट खाली कर लेते, हमारा कोई वो नहीं है। ठीक है गवर्नमेंट की जगह है, मगर गवर्नमेंट इस तरीके से धोखा देगी ये नहीं पता था ना। हम भी तो इसी देश के ही हैं, मगर इस तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है, इस तरीके से बदला लिए हैं। चलिए ये रेखा गुप्ता के पास जाओ तो वो ये कहती हैं कि हमने तो पैसा दे करके खरीदा है वोट। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश आपका। संभवतः लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि सरकार की तरफ से यानी रेलवे की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उसमें जितनी जगह इनको खाली करने को कहा गया था, इन लोगों ने उतने जगह को खाली कर दिया था, लेकिन जो एक्शन हुआ है उससे कई गुना ज़्यादा हुआ है। यानी कि 6 फीट जगह खाली करने को कहा गया था और एक्शन 15 से 20 फुट अंदर तक कर दिया गया। इससे लोगों को अपने सामान बचाने का भी मौका नहीं मिला और कुछ लोगों ने ये माना कि ज़मीन सरकार की है, सरकारी ज़मीन है, इस बात को हम सहमत हैं। लेकिन ये भी एक पक्ष है कि हम यहाँ पर पिछले कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 40 साल से रह रहा है, जिनका घर एक झटके में तोड़ दिया गया।